डोडा जिला एक बार फिर खून से लाल हो गया है। पहाड़ों के बीच बनी संकरी और जर्जर सड़कों ने फिर वही किया जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। वीरवार को भद्रवाह चंबा मार्ग पर सेना का वाहन गहरी खाई में गिर गया और देश ने अपने 10 और जाबाज सपूतों को खो दिया। ये कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की अनदेखी, लापरवाही और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का खौफनाक नतीजा था। सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि इतने हादसों के बाद भी आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया। दरअसल डोडा जिले में सड़क हादसा अब अपवाद नहीं है, बल्कि डरावनी हकीकत बन चुका है। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई वाहन खाई में गिरता है, लाशें उठती हैं, मातम छा जाता है और फिर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य मान लिया जाता है। भद्रवाह, चंबा, खन्नी टॉप, अस्सर जैसे दुर्गम इलाकों में सेना की नियमित तैनाती रहती है। हर मौसम, हर हालात में सैन्य काफिले और आम नागरिकों के वाहन इन्हीं खतरनाक सड़कों से होकर गुजरते हैं, जिसके बावजूद न सड़कें सुधारी जाती हैं, न सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। भद्रवाह चंबा मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। कई किलोमीटर तक सड़कें इतनी संकरी हैं कि कोई दो वाहन आमने सामने आ जाएं तो सांसें थम जाती हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, किनारे मिट्टी और पत्थर धंस चुके हैं और नीचे सैकड़ों से हजारों फीट गहरी खाइयां मौत की तरह मुंह खोले बैठी है। यहाँ चालक की 1 सेकंड की चूक, एक हल्की सी फिसलन या ब्रेक का जरा सा फेल हो जाना सीधे मौत में तब्दील हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे खतरनाक मार्गों पर ना तो क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, ना मजबूत रेलिंग है और ना ही स्पीड कंट्रोल के ठोस उपाय। सर्दियों और खराब मौसम में हालात और भी ज्यादा भयावह हो जाते हैं। रात में पड़ने वाले ओस सुबह तक बर्फ जैसे फिसलनदार परत में बदल जाती है। सड़क शीशे की तरह चिकनी हो जाती है, जहां भारी वाहन पल भर में नियंत्रण खो बैठते हैं। वीरवार को खन्नी टॉप क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वो इसी लापरवाही का जीता जागता उदाहरण था। सड़क पर जबरदस्त फिसलन थी, सेना का कैस्पर वाहन इसी फिसलन का शिकार हुआ और देखते ही देखते 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। 10 जवान मौके पर बलिदान हो गए, 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा अचानक नहीं था, ये पहले से लिखी जा चुकी एक दुखद कहानी थी जिसे रोका जा सकता था। यहाँ सबसे गंभीर सवाल ये है कि जब फिसलन की आशंका हर साल रहती है तो वाहनों में एंटी स्किड चेन अनिवार्य क्यों नहीं की गई है? क्यों अब तक प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई सख्त एडवाइजरी जारी नहीं की गई है? ये मार्ग सिर्फ सेना के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जीवन रेखा है। इसके बावजूद सुरक्षा उपायों को लेकर ऐसी चुप्पी किसी भी जिम्मेदार तंत्र पर बड़े सवाल खड़ा करती है। दर्दनाक सच ये है कि ये पहला हादसा नहीं था। डोडा और आसपास के पहाड़ी जिलों का इतिहास सड़क हादसों से भरा हुआ है। 15 नवंबर 2023 को किश्तवाड़ जम्मू हाईवे पर डोडा के अस्सर क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी। 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भी बड़े बड़े दावे हुए, जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जमीनी हालात जस के तस बने रहे। अब अगर पिछले कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अप्रैल 2023 में राजौरी में सेना की एम्बुलेंस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, 2 जवान शहीद हो गए। नवंबर 2023 में डोडा के अस्सर हादसे ने 39 परिवारों को उजाड़ दिया। दिसंबर 2024 में पुंछ में सेना की वैन 350 फीट गहरी खाई में गिर गई, 5 मौतें, 13 घायल। अप्रैल 2025 में पुंछ के मेंढर में टाटा सूमो फिसल कर खाई में गिर जाती है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। मई 2025 में रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिरता है, जहां 3 जवान बलिदान हो जाते हैं। जुलाई 2025 में डोडा में टेम्पो ट्रैवलर हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, 17 लोग घायल हो गए। जनवरी 2026 में खन्नी टॉप में सेना के 10 जवानों का बलिदान हो गया। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन घरों की कहानियां हैं जहां अब कभी चूल्हा पहले जैसे नहीं जलेगा, उन माताओं की चीखें हैं जिनके बेटे कभी वापस नहीं लौटे, और उन बच्चों का सन्नाटा है जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन हादसों के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आता। न सड़क चौड़ी की जा रही है, न जर्जर हिस्सों की मरम्मत की जा रही है, न ही खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षा दीवारें या पैराफिट वॉल्स बनाई जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में तैनात सेना और स्थानीय लोगों के लिए भी सुरक्षित सड़कें आज एक सपना बन रही हैं। ये स्थिति सिर्फ लापरवाही की नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी की भी है। अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में और भी जवान और भी नागरिक इन खाइयों में समा जाएंगे। सवाल साफ है,
हर बार लाशें उठने के बाद ही क्या सिस्टम जागेगा, या फिर इन पहाड़ी सड़कों को वाकई सुरक्षित बनाने के लिए अब कोई निर्णायक कदम उठाए जाएंगे? डोडा की सड़कों ने बहुत खून देख लिया है और शायद अब और नहीं देखना चाहती हैं। तो ऐसे में शायद प्रशासन को यहाँ जागना होगा और उन सभी चीजों को वहाँ बनवाना होगा जिस वजह से लोग वहाँ से अपनी आवाजाही आसानी से और सुरक्षित रूप से कर सके। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।